हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है जेआरएफ अड्डा चैनल पे। मैं हूं डॉक्टर प्रियंका बुदारा। और गाइज, अगर आप लोग सीएसआईआर नेट टारगेट कर रहे हैं लाइफ साइंस या केमिकल साइंसेज में, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं जेआरएफ अड्डा की एप्लीकेशन पे, जहां अभी ज्वाइन करने पे आपको एक कोर्स अवेलेबल हो जाएगा एक ऑफर प्राइस पे, विच इज़ 13,999, जिसके लिए आपको 12 मंथ्स की वैलिडिटी मिल जाएगी। सो गाइज, आप लोगों के साथ आज मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको डिस्कस करने वाली हूँ कि अगर सेक्शन बी को हमें टारगेट करना है तो उस कंडीशन में कौन कौन सी यूनिट्स हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिनसे ज़्यादा वेटेज सेक्शन बी के अंदर जनरली रहता है। अब हमें ये पता है कि सेक्शन बी के अंदर मेमोरी बेस्ड शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का यहाँ पे होता है। तो सेक्शन बी के अंदर जनरली टोटल 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें से आपको 35 क्वेश्चंस करने रहते हैं। सो आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस हमें टारगेट करने होते हैं, 35 क्वेश्चंस हमें करने होते हैं। और ये किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं? मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। सो उस पॉइंट से कौन से वाले पर्टिकुलर यूनिट्स हैं जो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहने वाला है और शॉर्ट क्वेश्चन जनरली यहाँ पे पूछे जाते हैं। सो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है आप लोगों के लिए। सो कौन कौन सी यूनिट्स आपको टारगेट करनी है यहाँ पे? सो यूनिट नंबर 1, चाहे सेक्शन सी हो चाहे सेक्शन बी हो, दोनों के पॉइंट से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे डिस्क्रिप्टिव लॉन्ग क्वेश्चंस या फिर डेरिवेशंस बन सकते हैं, बड़े मैथमेटिकल क्वेश्चंस भी बन सकते हैं और छोटे शॉर्ट क्वेश्चंस भी इसके अंदर से बनते हैं। सो सेक्शन बी के लिए भी यूनिट 1 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यूनिट नंबर 3 एंड 4, जो यूनिट नंबर 3 है दैट इज़ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और यूनिट 4 है सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग। सो ये दोनों यूनिट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद में अगर मैं जाऊँ आगे, तो जो एनिमल फिजियोलॉजी है वो सेक्शन बी के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जेनेटिक्स इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स, ऑल्दो काफ़ी ज़्यादा लेंदी ये यूनिट है, सो इसको फिर छोड़ सकते हैं। लेकिन फिर भी सेक्शन बी के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बट क्योंकि काफ़ी लेंदी यूनिट है, सो मैं जनरली बच्चों को कहती हूँ कि कुछ यूनिट्स है जिनको छोड़ा जा सकता है। उसमें से एक यूनिट नंबर 9 है, बट स्टिल अगर यूनिट सेक्शन बी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यूनिट 9 भी इम्पॉर्टेंट है, यूनिट नंबर 10 एंड यूनिट नंबर 11। सो ये कुछ यूनिट्स हैं जो आपके सेक्शन बी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे 8 यूनिट्स मैंने बताई हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। सो ये 8 यूनिट्स हैं जो सेक्शन बी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नाउ आप लोगों को एक्चुअली सिलेक्ट करना होगा कि 13 यूनिट्स पूरी करना, एक्चुअली प्रिपेयर कर पाना बहुत मुश्किल टास्क है। और सीएसआईआर भी ये नहीं कहता कि आप सभी यूनिट्स को प्रिपेयर करके जाएं। आपको टारगेट करने 9 to 10 यूनिट्स पूरे 13 में से। सो अब वो आपको सिलेक्ट करना है कि कौन से 9 या फिर 10 यूनिट्स रहने वाले हैं जिन्हें आप प्रिपेयर करने वाले हैं। सो क्योंकि आपके पास चॉइसेस हैं बहुत सारी क्वेश्चंस के अंदर, सो आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन कौन सी यूनिट्स पर्टिकुलरली आपको करनी है। सो उस अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हैं। सो यूनिट जो आप सिलेक्ट करेंगे वो सेक्शन बी और सी दोनों से कंपाइल करके देख लीजिए कि कौन सी वाली यूनिट्स हैं जो आपको करनी है। सो कोई 10 यूनिट्स को टारगेट कर लें, उनको अच्छी तरह से प्रिपेयर करके एग्ज़ाम के लिए जाएं, तो आप लोगों के लिए वो बेस्ट रहेगा। और आपके जो ऑप्शंस हैं वो आपको सफिशिएंट मिलते हैं कि 10 यूनिट्स में से इतने क्वेश्चंस आपको आराम से मिल जाएंगे कि आप उनको आराम से टारगेट कर सकें। आपको सॉल्व करने के लिए उतने सफिशिएंट क्वेश्चंस ज़रूर मिल जाएंगे। सो गाइज, अगर आपको क्लासेस हमारी पसंद आ रही हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और डेली इवनिंग 5 PM को लाइव क्लास होती है इसी चैनल के ऊपर, जिसके अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम कवर करवाते हैं। सो क्लास को आप ज्वाइन कर सकते हैं। हर रोज़ मंडे टू फ्राइडे क्लास आप लोगों के लिए होती है, जो लाइव क्लास होती है। सो गाइज, अगर हमें ज्वाइन करना चाहें तो जेआरएफ अड्डा की एप्लीकेशन पे आप कंप्लीट कोर्स के लिए हमें ज्वाइन कर सकते हैं।